समझना है कि हम क्या विश्वास करते बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। 3 परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर। हालेलुया। 3 व्यक्ति नहीं, एक परमेश्वर, 3 अलग अलग ऑफिस। हालेलुया। क्योंकि पिता एक नाम नहीं है, पुत्र एक नाम नहीं है, पवित्र आत्मा एक नाम नहीं है। आमीन। मैं अगर मेरा शादी हो गया, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं एक पति रहूंगा, एक पिता रहूंगा, और मेरे पापा के लिए मैं बेटा भी रहूंगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का दास भी रहूंगा, और मैं बिजनेसमैन भी रहूंगा। एक ही व्यक्ति। हालेलुया। आमीन। मैं जब यहां खड़ा हूं, मैं पिता परमेश्वर का बिजनेस संभाल रहा हूं, जब बाहर जा रहा दुनिया का बिजनेस। हालेलुया। अलग अलग, एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पे डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। इन बातों में और गहराइयों में आज जाने वाले हैं। हालेलुया। उससे पहले हम अपने बाइबल को उठाएंगे। आमीन। और जहां भी आप हैं, मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं। हम डिक्लेयर करेंगे जैसे हर संडे हम करते हैं। आमीन। कितने लोग के पास बाइबल है? हालेलुया। आमीन। हम डिक्लेयर करें, यह मेरा बाइबल है, मैं वो हूं जो इसमें कहा गया है, मैं वो कर सकता हूं जो इसमें कहा गया है। इस बाइबल से ज्ञान और समझ मैं प्राप्त करता हूं। परमेश्वर का वचन जीवित है और यह सक्रिय है। यह अपने स्वभाव में पूर्ण और पर्याप्त है। मैं इसे ग्रहण करता हूं। परमेश्वर ने कहा, बाइबल ने बताया, और मैंने आज सुना, और यह सत्य है। आमीन। आमीन। हम सब बैठे। हालेलुया। जहां भी आप हैं, जस्ट प्रे इन द स्पिरिट। आमीन। 1 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Father, in the name of Jesus, I pray. Likra se frontila mahande le ronoski da bahande. Riga nama soto le brahadi andalara namaha. इस पूरे समय को आपके नियंत्रण में देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को प्रकाशमान कीजिए, ताकि हम जान जाए आप कौन है और हम आप में कौन है, और आपकी मर्जी को इस संसार में हम पूरा करने वाले बने। पूरे कलीसिया को मैं ब्लेस करता हूँ। उन गवाहियों के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड। बंधन टूट रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। चंगाइयाँ हो रही, इसके लिए धन्यवाद। जीवन बदल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। परिवारों में दुख तकलीफें हट रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इस साल हमें अभी तक बहुतायत से चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबके जीवनों में हमारे पास गवाही है। यस लॉर्ड। आर्थिक रीति में आपने हमें बदला, शारीरिक रीति से आपने हमें छुटकारा दिया, चंगाई दिया, और आत्मिक चीजों में हम बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना जॉन चैप्टर 16 वर्स 27, और इस वचन से हमने सीखा, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने विश्वास किया कि मैं पिता से आया हूं। हालेलुया। और जो शब्द वहां लिखा गया है उसके बारे में हमने देखा, जॉन चैप्टर 16 वर्स 27। कोई हिंदी में पढ़े। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। यह भी विश्वास किया है, मैं कहां से आया हूं? पिता की ओर से। इंग्लिश में प्रोसीडेड फ्रॉम द फादर। बिलीव दैट आई केम आउट ऑफ फादर। मैं कहां से आया हूं? पिता के अंदर से। और मैंने वचन से आपको दिखाया यीशु मसीह, आमीन, कहां से आए। आमीन। जो शब्द वहां पे लिखा गया, पिता के, आमीन, गोद में जो बेटा है उसने पिता को प्रकट किया, वो बूसम जो शब्द है वो चेस्ट पार्ट लिखा है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह कह रहा है मैं पिता के अंदर से आया, और मैंने बताया वही शब्द आदम के अंदर से जब हवा निकाली गई, एकता में है करके बताया गया। हालेलुया। आदम के अंदर से कौन आया? हवा। हालेलुया। और यीशु मसीह कहां से आए? आमीन।
हालेलुया। हमें इस रहस्य को समझना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, बहुत लोगों को लगता है यीशु मसीह से बढ़कर एक और व्यक्ति है ना। और कुछ लोगों का ऐसा भी लगता है अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा भी मेरे अंदर है, ताकि एक दिन वो लेके जाएंगे मुझे यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए या पिता को प्रकट करने के लिए। पर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं। हालेलुया। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे अंदर आ चुके हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है आमीन, पिता और पुत्र हम दोनों तुम्हारे अंदर आकर वास करेंगे। वी लिव इन यू। हालेलुया। इसीलिए पहला यूहन्ना में ऐसा लिखा गया है, सचमुच हमारा संगति और फेलोशिप पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन, आमेन, आमेन। आप ये समझना, आपके अंदर जो है वो बढ़कर है। आमेन, हालेलुया। जो इस संसार में है उससे बढ़कर कहाँ है? आपके अंदर है। और आप स्वर्ग जाएंगे उससे बढ़कर किसी को नहीं देखने वाले हैं। वही आमेन शारीरिक रीति से आप उसे देखेंगे, पर आत्मिक रीति से वो अभी आपके अंदर है। हालेलुया। अभी आपको आनंद मनाना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु को देखूंगा। वचन कहता है तुम मेरे देह हो। हालेलुया। तुम जब चलते हो प्रभु चल रहा है। हालेलुया। आप जब बोलते हैं प्रभु बोल रहा है। आमीन। अब सोचिए, जब मैं और मसीह एक हो चुके हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ मेरे जीवन में बड़ा है? हालेलुया। आमीन। अंदर जो प्रभु है उसे हम देखना समझ जाएंगे तो हर एक परिस्थिति जीवन में छोटा दिखेगा। हालेलुया। हम प्रभु को पुकारेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी बीमारियों के लिए प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। आप कहीं नहीं देखेंगे, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। हालेलुया। ही कमांडेड। और यीशु मसीह कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। मतलब यीशु मसीह चाहता है अब कलीसिया उस जगह पे आ जाए, आमीन, जैसे मैं संसार में हूं वैसे वो भी प्रकट हो। हालेलुया। आमीन। हम एक वचन निकालेंगे, पहला तिमोथी, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 16। थैंक यू जीसस। 1 तिमोथी चैप्टर 6 का वर्स 16। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। आमीन, आमीन। इस वचन में क्लियरली लिखा है पिता परमेश्वर के बारे में। आमीन। हु ओनली हैथ इमॉर्टैलिटी ड्वेलिंग इन द लाइट विच नो मैन कैन अप्रोच। वो कैसे रोशनी में है जहां कोई आ नहीं सकता। आमीन। ही ड्वेल्स इन अ प्लेस वेयर नो मैन कैन कम। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं एक और चीज आपको समझना है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आमीन। संसार में हर एक धर्म कोई ना कोई मार्ग के बारे में बताता है कैसे भी परमेश्वर के पास पहुंचना है, पर हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया वो कहता है तुम मेरे पास आ नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। आपके कर्मों से आप कभी प्रभु को प्रिय नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री में लिखा है आमेन, अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ ना कि आपके कर्म से। हालेलुया। जब आपका उद्धार हुआ आप परमेश्वर की धार्मिकता को मुफ्त में पाए। हालेलुया। क्यों मुफ्त में पाए? क्योंकि वो ऐसा चीज है आप जिंदगी में जितना भी परफेक्ट जिएंगे आप नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। आज मोस्टली चर्चेस यही प्रीच करता है, ये करो वो करो वो करो वो करो। मसीह ने बता दिया अगर पाप के ऊपर जीना है क्या करना है, आत्मा में चलना है। हालेलुया। हम क्या सिखाते हैं? शारीरिक, ये मत करना, वो मत करना, ये मत देखना। बाहरी रीति से हम कितना भी अपने आप को रोक ले, प्रभु हृदय को देखता है।
हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में आंखों से गलत रीति से एक स्त्री को देख ले, उसने क्या किया? हृदय में क्या किया? हालेलुया, व्यभिचार कर दिया। यदि अपने भाई को वो क्रोध किया, बात नहीं करता, उसने हृदय में क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। हालेलुया। तो फरीसी सदूसी ये लोग क्या करते थे? हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते, हमें ये करना, वो करना, ऐसे बहुत सारे चीजें बताते थे। पर यीशु मसीह ने कहा, तुम कैसे हो? सफेद, आमीन, पेंट किए हुए ना, व्हाइट वॉश्ड ग्रेव्स, आमीन, कब्र। हालेलुया, सफेद कब्र कहा, क्योंकि बाहरी रीति से आप साफ दिख रहे हैं, आमीन, अंदर कैसा है? मरा हुआ, सड़ा हुआ। हालेलुया। और प्रभु आपके शारीरिक चीजों को बदलने नहीं आया। पहले बात, प्रभु आपको अंदर जो आत्मिक मनुष्य उसे बदलने आया। जब अंदर आप बदल जाएंगे, बाहर भी बदल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सिंपल बना दिया था। हालेलुया। आज कलीसिया इसे समझ नहीं पाया और सब चीज को कठिन बनाते जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए जवान लोग को प्रभु के पास आना मुश्किल लगता है, और बुजुर्ग लोग दूसरों की कमी निकालते खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। और मसीह जीवन ये नहीं है। मसीह जीवन महिमा को प्रकट करना है। हालेलुया। मसीह जीवन परमेश्वर को, प्रेम को प्रकट करना है, प्रभु के स्वभाव को प्रकट करना है। मैं बताना चाहता हूं, बिना पाप के जीना, आमीन, आप कितना भी वो कर लेंगे, पर आप यीशु मसीह जैसा बन नहीं सकते। आपको मुफ्त में वो तोहफा दिया गया अनुग्रह के द्वारा। अपने कर्मों को छोड़कर उस पर विश्वास कीजिए। उसने आपके लिए जो किया है उस पर विश्वास में चलिए। हालेलुया, आमीन। गॉड इज नॉट गॉड। परमेश्वर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें पाप नहीं है। डेफिनेटली वो पाप नहीं करता और उसमें पाप नहीं है, उसमें कोई अंधकार भी नहीं है करके वचन में लिखा है। हालेलुया। पर कोई अंधकार नहीं है इसीलिए वो परमेश्वर है, आप सोचेंगे नहीं। हालेलुया। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, आमीन, और आप सोचेंगे केवल मेरविन प्रचारक है, तो वो मेरे जीवन में एक भाग है। हालेलुया, आमीन। और इसके कारण अगर आप सोच रहे इसका काम ये केवल प्रचार करता है, मैं बता रहा हूं आप गलत है। ये मेरे जीवन में एक पार्ट है। आमीन। आपके सामने 3 घंटे खड़े होना एक पार्ट है, बाकी सारा समय मैं क्या करता हूं उसके लिए प्रभु देख रहा है। हालेलुया, आमीन। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं इससे डर डर के आज बहुत लोग सच्चाई में खड़े नहीं होना चाहते, पर प्रभु हृदय को देखता है। हालेलुया। रेप्यूटेशन इज व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे वो रेप्यूटेशन है। प्रभु आपके बारे में क्या सोचते वो इंटेग्रिटी है। हालेलुया, आमीन। मैं आपके सामने हर संडे अच्छा कपड़ा पहन के एकदम पास्टर का बेटा ऐसे मैं एक्टिंग कर सकता हूं। हालेलुया। पर जब प्रभु के सामने जाऊं, प्रभु बोलेंगे अच्छा एक्टिंग किए, पर मेरे लिए कोई लाभ नहीं है उससे, मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। पर एक व्यक्ति हो सकता है वो पाप के साथ आया होगा और प्रभु से कहता है प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं नहीं। प्रभु कहेगा ये मेरा है। हालेलुया। ये धर्मी व्यक्ति है क्योंकि इसने अंगीकार किया, उसने कहा मुझे मसीह चाहिए। हालेलुया। आप लोग कलीसिया में इसलिए नहीं आए क्योंकि आप धर्मी हैं, आप इसलिए आए क्योंकि आपने समझा मुझे मसीह चाहिए। हालेलुया। और जब आप मसीह को प्राप्त किए आपका जीवन बदलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। एक गारंटी मैं दे सकता हूं, अभी आप मसीह को पकड़ लियो, मसीह के साथ संगति में आप बढ़ते जाइए, आपका जीवन मसीह जैसा बदल जाएगा। हालेलुया, आमीन। चर्च इज ओपन फॉर एवरीवन। हालेलुया, आमीन। हम धर्मी लोग को नहीं बुला रहे, हम रिच पीपल को नहीं बुला रहे, पर यहां आएंगे आप रिच बन जाएंगे, यहां आएंगे आप धर्मी बन जाएंगे, यहां आएंगे इस परमेश्वर के पास आएंगे, आपके हर एक बंद दरवाजा खुल जाएंगे, आपके हर एक जीवन की परेशानियां बदल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु सामर्थ्य आपको बदलने के लिए। हालेलुया। मेरा प्रभु सामर्थ्य आपको चलाने के लिए, मेरा प्रभु सामर्थ्य आपको छुटकारा देने के लिए, और सबसे बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, हालेलुया, इन दिनों में आप समझेंगे वो आपके लिए क्या क्या किया है और क्या कर रहा है और क्या आने वाले दिनों में रखा है। हालेलुया। इसीलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आमीन। जैसे हम पढ़ रहे थे 1 तीमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 16, आगे वर्स 17 हम पढ़ेंगे।
इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, आमीन। ये वचन आज मैं 2-3 मिनट लूंगा इसके अंदर, वापस उसके बाद हम अपन कंटिन्यू करेंगे ट्रिनिटी पर। हालेलुया। वर्स 17 में ऐसा लिखा है, चार्ज देम दैट आर रिच इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो पैसे वाले, धन दौलत वाले हैं, उनसे ये बताना दैट दे बी नॉट हाई माइंडेड। उनके अंदर क्या नहीं आना चाहिए? प्राइड। हमें हालेलुया, घमंड नहीं आना। पैसा है गलत बात नहीं है, घमंड नहीं आना। और लिखा है उस पर भरोसा मत करना, नॉर ट्रस्ट इन द अनसर्टेन रिचेस। हालेलुया। पैसा अनसर्टेन है, हालेलुया, पर किस पर भरोसा रखना है? बट द लिविंग गॉड। पैसा बुरा नहीं है, प्रभु कह रहा है, पैसे के कारण आपके अंदर घमंड नहीं आना और पैसे पर भरोसा नहीं करना करके लिखा है। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? देखिए वचन में लिखा है, बट हु गिवथ अस रिचली ऑल थिंग्स टू एंजॉय। हालेलुया। आप जीवन में एंजॉय करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये कलीसिया डिफरेंट है। हालेलुया। प्रभु क्यों देगा बोल रहा है? ताकि तुम किसी और के लिए करो, ऐसे लिखा है? नहीं, वो तो है। आमीन। जब घमंड हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम तो जरूर दूसरों को हेल्प करेंगे। हालेलुया। पर पहला पॉइंट ये है, प्रभु क्यों दे रहा है? ताकि आप एंजॉय करें। आमीन, हालेलुया, आमीन। मनी इज गुड, आपके बाइबल में लिखा है। हालेलुया, आमीन। पैसे के ऊपर प्रेम ही सारे बुरे कार्य का, आमीन, मूल है। इट इज द रूट ऑफ ऑल इवल। पैसे के ऊपर प्रेम। आप पैसे पर प्रेम नहीं करते, प्रभु पर प्रेम करते, प्रभु आपको पैसा देता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। यहां पे बहुत लोग हैं, आमीन। अगर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में टेस्टिमनीज बोल सकता हूं तो यहां बहुत लोग हैं। हालेलुया, आमीन। जो इस सच्चाई पर विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवन में बढ़ोतरी। आमीन। अपने चर्च में बहुत लोगों के पास अभी खुद का घर आ गया, बन रहा है। आमीन। बहुत लोग आने वाले दिनों में आप खरीदने वाले। आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों के हाथों में गाड़ी आ गया है। आमीन। बहुत लोगों के जॉब्स में बदलावट आ गया है। बहुत लोगों के पारिवारिक स्थिति में फाइनेंशियल कंडीशन बदल रहा है। हालेलुया। क्यों? जब आप सत्य पर विश्वास करेंगे, सत्य स्वतंत्र करता है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। देखिए आज मसीह लोग प्रभु के नजर से देखना सीखना है। हालेलुया। अगर हम भारतीय नजरिया से देखेंगे तो हमें 1 लाख बड़ा लगेगा, 2 लाख बड़ा लगेगा, हमें 1 एकड़ बड़ा लगेगा। हालेलुया। वही दूसरे कंट्री में जाइए, हेक्टर में घर बनाए, फार्म बनाए, उनके लिए वो छोटा है और वो और बड़ा चीजों के देख रहे हैं। हालेलुया। माइंडसेट। प्रभु चाहता है मन परिवर्तन हो। हमारा प्रभु बड़ा प्रभु है। हालेलुया। और वो बहुत चीजें करना चाहता है इस भोपाल में, आपके द्वारा बहुत चीजें करना चाहता है, इस आमीन, आमीन, इस आमीन, संसार में। हालेलुया। इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है, तुम देश को दोगे, यू विल गिव टू नेशंस, यू लेंड टू नेशंस। हालेलुया। ये नहीं बताया बगल वाले को हेल्प करोगे। हालेलुया। जब भी बाइबल में प्रभु आपके बारे में बताए, कहीं ऊंचाई बताए। हालेलुया। तुम एक पहाड़ पर बने हुए शहर हो। हालेलुया। तुम छिपकर नहीं रह सकते। क्यों? घर नहीं बताया, टेंट नहीं बताया, या तुम पहाड़ पे खड़े हो, तुम एक पहाड़ के ऊपर बनाए हुए नगर हो। हालेलुया। नगर में क्या क्या होता है? सब कुछ होता है। आपके जीवन में सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु है तो सब कुछ है। लास्ट संडे हमने सीखा, मसीह ने सब कुछ अपने लिए बनाया। आमीन, हालेलुया। अब आप प्रभु के बच्चे होकर कह रहे हैं, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, और आप सोचते प्रभु महिमा पाता है ऐसे? नहीं। जब भी आपके पास चीजें आता है, प्रभु महिमा पाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। वी आर गॉड काइंड। हम प्रभु जैसे। आमीन, फूलों प्रेज गॉड, आमीन, पर भर जाओ और अधिकार रखो। आमीन, हालेलुया। आमीन। एक दास ने ऐसे बताया कि अरे ये सेवक लोग ऐसे क्यों बड़ी गाड़ी खरीद रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, खरीद रहे, ये सब बना रहे।
जो जिनके पास नहीं है उनको दे दो। आप जिनके पास नहीं है उनको कितना भी दो, वो उसी नहीं है वाले जगह पे ही रहेंगे, क्योंकि मन परिवर्तन नहीं हुआ है। हालेलुया। आप उनको भलाई सोच कर देंगे, वो बुरा करेंगे, अपने आप को नाश कर देंगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है? अगर कोई एडिक्टेड है किसी चीज में, आप कितना भी पैसा दीजिए, पैसा आते ही उसका मन कहां जाएगा? जहां एडिक्शन है वहीं। तो आपने सोचा मैंने दे दिया, उसके पास नहीं है, मैंने दे दिया, और वो उसके कारण नाश हो गया। तो किसके ऊपर इंजाम आएगा? हमें प्रभु को देना है। हालेलुया। जब प्रभु आएगा उसके जीवन में सारी चीजें आ जाएंगे। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वचन में लेकर शुभ संदेश को किसको दो? गरीबों को, बीमारों के पास लेके जाओ। हालेलुया, आमीन। जो बंधन में उनके पास लेके जाओ, क्योंकि पौलुस ऐसे कहता है, ये सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के लिए। आमीन, हालेलुया। हमें मसीह को देना है, मसीह सब कुछ देगा। हालेलुया, आमीन। इफ यू हैव क्राइस्ट यू विल हैव एवरीथिंग। हालेलुया, आमीन। अब देखिए वर्स 17 में हमने देखा, ही गिव्स अस रिचली ऑल थिंग्स टू एंजॉय। आमीन। थोड़ा नहीं देगा, रिचली। यीशु ने कहा मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। जब भी सुबह उठते हैं आप सोचिएगा, बोलिएगा अपने आप से, प्रभु मुझे बहुतायत का जीवन दिया है, मैं बहुतायत में चल रहा हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में कमी के लिए जगह नहीं है, बीमारी के लिए जगह नहीं है। वचन में क्लियरली बताया है, चोर किसके लिए आता है? चोरी करने, घात करने और मारने आता है। हालेलुया। शैतान ही आपके आशीषों को चुराता है। आमीन। आपके जीवन में, आमीन, अभी भी बंद दरवाजे क्यों हैं? शैतान ही खड़ा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर इस जगह पे चले जाएंगे इनका जीवन बदल जाएगा, ये आने के आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। वर्स 18 हम पढ़ेंगे। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। हालेलुया। जो सांसारिक रीति से जिनके पास धन दौलत है, वो कैसे बनना लिखा है? लेट देम डू गुड। हालेलुया। भले काम करने में धनी बने। हालेलुया। अगर आप भले काम करना चाहते हैं, पहले आप धनी भी होना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक जवान आकर बोलता है, आमीन, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? सारी आज्ञाओं को रखना। उसने कहा मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूं, आज्ञाओं को तो फॉलो कर रहा हूं। मतलब 10 आज्ञा फॉलो करने से जीवन नहीं मिलता। हालेलुया। वो अभी भी ढूंढ रहा था। आमीन। और जब वो उसे नहीं मिला तो यीशु मसीह के पास आकर सवाल किया, तो यीशु मसीह ने कहा इसे फॉलो करना। तो इसने कहा मैं तो बचपन से ये कर रहा हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा तुम में एक कमी है। बाइबल में लिखा है जीसस लव्ड हिम। यीशु मसीह ने उसे प्रेम किया और कहा, उसमें प्रेम नहीं था। हालेलुया। और इसीलिए वो सारे धन दौलत के ऊपर उसका भरोसा था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इन सब चीजों को बेचकर जिनके पास नहीं है उनको दे दो और तुम मेरा पीछा करो। क्यों? अनंत जीवन यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह अभी तक सूली में नहीं मरे। हालेलुया। तो विश्वास से ग्रहण करना अनंत जीवन मिल जाता है ना, पर अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा पीछा करो, क्योंकि मैं ही अनंत जीवन हूं। पर वचन में लिखा है वो दुख होकर वापस चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। आमीन। तो प्रॉब्लम क्या है? पैसे पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। देखिए एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं, अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास पैसा है भी, कुछ भी आप करने से पहले प्रभु से पूछिएगा, क्या मैं खरीदूं, क्या मैं पैसे को इस्तेमाल करूं, या आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे पास नहीं है तभी हम प्रभु से पूछते हैं। जब सब कुछ है हम कभी प्रभु के पास जाते ही नहीं है। मन में ये अच्छा लगा ये खरीद लिया, वो अच्छा लगा ये खरीद लिया। जब सब खत्म हो जाएगा, प्रभु मुझे ये चाहिए, आप मदद कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं रहना। हालेलुया। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी है, तब भी आप कुछ भी खरीदने से पहले, प्रभु क्या मैं खरीदूं, क्या इस पैसे को मैं इस्तेमाल करूं, या आप खुद देने वाले, आपकी योजना क्या है? आमीन। ये रिश्ता को दिखाता है। हालेलुया। आमीन। ये रिश्ता को दिखाता है। आमीन। जब आप ऐसे करेंगे, आप पता चलेगा आपके बैंक अकाउंट खत्म नहीं होगा। आमीन। आप अपने पैसा डालने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आपके जरूरतें पूरा होने लगेंगे, क्योंकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में गए, प्रभु उसके लिए अद्भुत रीति से भी कर सकता है। हालेलुया। ऑलवेज आस्क गॉड। आमीन। ये डिसिप्लिन हर एक मसीह जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमारे ATM कार्ड नहीं है कि जब भी जरूरत है प्रभु के पास जाए। नहीं, रिश्ता।
आमीन। जब रिश्ते में आप चलेंगे, पिता के पास सब कुछ है, आप बहुतायत को एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। तो वचन में लिखा है भले कामों में धनी बनो, रेडी टू गिव, इंग्लिश में लिखा है रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट, विलिंग टू कम्युनिकेट, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। देखिए, जब प्रभु मुझे फाइनेंशियल चीज़ों को सिखाने लगा और मेरे जीवन में फाइनेंशियल आशीषें आई, एक जगह पे मैं कमज़ोर पड़ा। वो क्या है, जब भी प्रभु देने को कहता था, मैं बैंक अकाउंट देखता था, प्रभु इतना ही मैं दे दिया तो कुछ नहीं बचेगा, हमें। और प्रभु ने कहा दो। और जब भी मैं इन चीज़ों में थोड़ा झिझक रहा था, पर जब भी मैंने किया, प्रभु ने बहुतायत को लेके आया। आमीन। मेरा फाइनेंसेस मैं खुद मेरे समझ के बाहर है। हालेलुया। कब कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, नहीं पता। 2 साल पहले किसी को प्रार्थना किया, वो कहीं और से, आज हमें प्रभु ने याद दिलाया, हम भेज रहे हैं। हालेलुया। और उसी समय मुझे एक ज़रूरत रहेगा और मैं प्रभु से बस धन्यवाद कहता हूँ, प्रभु आपने सब पूरा कर दिया, थैंक यू। और फाइनेंसेस सेटल हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? जब भी प्रभु कहता है मैं दे देता हूँ। आमीन। क्योंकि मेरा भरोसा इस पैसे पर नहीं है। हालेलुया। मेरा भरोसा उसके वचन पर है। हालेलुया। क्योंकि जो नहीं है उन चीजों को वैसे बुलाता है। हालेलुया। अगर मेरे पास पैसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन चीजों को वो बुला सकता है वो है, तो सब कुछ आ सकता है। हालेलुया। देखिए, हमें हमारे मन में ये बिठाना है, सारे पृथ्वी को और सब कुछ हम देख रहे, किसने बनाया? हालेलुया। क्या वो फिर से नहीं बना सकता? आमीन। हालेलुया। अगर आपके शरीर में कोई अंग खराब हो गया है, वो बना सकता है नया अंग। हालेलुया। आमीन। देखिए, हमें प्रभु को अपने बुद्धि से नहीं समझना है, वो कौन है करके समझकर हम प्रभु के मन से चलना है। हालेलुया। अगर वो आपके हृदय को बनाया है, आमीन, तो एक और हृदय वो रिप्लेस कर भी सकता है। हालेलुया। इसीलिए अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, आमीन, बहरे सुनने लगे। बचपन से पैदा भी हुए थे इसी रीति से, पर प्रभु ने बदला। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु सब कुछ बदल सकता है। प्रभु मिराकल मनी ला सकता है। हालेलुया। और प्रभु आपको पैसा दे भी सकता है और पैसा बनाना सिखा भी सकता है। वो उसकी इच्छा किस रीति से वो आशीष करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वर्स 19 हम पढ़ेंगे। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रखें कि सच्चे जीवन को बस में कर ले। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, स्टोरिंग अप फॉर देमसेल्फ अ गुड फाउंडेशन फॉर द टाइम टू कम, दैट दे मे ले होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ। हालेलुया। जब भी आप देते हैं, आप क्या कर रहे हैं? गुड फाउंडेशन लगा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। फाउंडेशन के ऊपर ही आपका जीवन बनेगा। हालेलुया। जो भी आप देते हैं, जब भी आप प्रभु के अनुसार, प्रभु जैसे चलाते वैसे आप करने लगते हैं, आप प्रभु पर अपने जीवन को बना रहे। हालेलुया। यू आर बिल्डिंग योर लाइफ ऑन गॉड। वचन में लिखा, जो मेरे वचन के अनुसार करता है वो ऐसे अपने घर को, आमीन, पत्थर के ऊपर या चट्टान के ऊपर बनाने वाला जैसा। आंधी आई, तूफान आई, वो नहीं हिलेगा। हालेलुया। वो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसने किस पर बनाया? प्रभु पर बनाया। हालेलुया। अगर पैसे पर आपका जीवन बनेगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया। गवर्नमेंट आके बोल सकता है बैंड, नया नोट खत्म। हालेलुया। आमीन। जितना भी हमने छुपा के रखा, खत्म। हालेलुया। मुझे याद है रिसेंटली एक सिस्टर, बहुत दिन पहले मतलब जब पापा के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो उस सिस्टर के पास, मैं बहुत छोटा था पर मैं पैसा उनके पास देता था। ओके, 500 नोट्स वो जमा करते थे। उन्होंने रिसेंटली मुझे फोटो भेजा, बोला पूरे सारे पुराने 500 के नोट। मैं भी सेव करके मैं भूल गया, अभी उसका कोई यूज नहीं है। हालेलुया। क्यों? गवर्नमेंट ने बदल दिया। हालेलुया। पर जब ये प्रभु, जिसे कोई बदल नहीं सकता, वो आपके जीवन में है, द अनक्रिएटेड क्रिएटर गॉड, ये ऐसा परमेश्वर है, इसने सब कुछ बनाया पर स्वयं किसी ने इसे नहीं बनाया। जब ये आपके जीवन में, हर एक परिस्थिति बदलेगा, आपके जीवन में वो नए कार्य करेगा। हालेलुया। उस पर भरोसा, आमीन, उस पर भरोसा आपको रखना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम यूहन्ना, जॉन चैप्टर 16 वर्स 28 में आएंगे।
John chapter 16 verse 28. मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। I have come forth from the Father and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Amen. यहाँ जो शब्द है, मैं पिता के कहाँ से आया हूँ? निकट। क्या लिखा है? निकल कर। Amen. I have come from the Father. तो यीशु मसीह कहाँ थे? पिता के अंदर थे। हमें वो ट्रिनिटी वाला हम डाल सकते हैं एक बार। हमें ये कॉन्सेप्ट क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये बताता है स्टार्टिंग से तीनों अलग अलग है, पर वचन अभी बताया है यीशु मसीह कहे मैं कहां से निकल कर आया? हालेलुया। मतलब यीशु मसीह अलग होने से पहले अंदर थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने से पहले कहां थे? अंदर थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य कौन है? यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा का एक और नाम है सत्य की आत्मा। हालेलुया। जो कुछ प्रभु का नाम है वो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है। आमीन। द स्पिरिट ऑफ लाइफ, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ओके। यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। और जीवन की आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तीन अलग अलग लोग नहीं है, एक ही स्वयं महिमामय परमेश्वर अपने आप को तीन रीति से प्रकट किया है। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग में जाएंगे तीन अलग अलग व्यक्ति को नहीं देखेंगे, एक ही सिंहासन है। हालेलुया। मैंने बताया इन चीजों के बारे में। आमीन। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यूहन्ना जॉन 16:32 भी हम पढ़ेंगे। देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। क्योंकि पिता। अब सवाल, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया स्वर्ग से आवाज आया ये मेरा प्रिय पुत्र है, पिता ने बात किया, पर यीशु मसीह कह रहे पिता मेरे साथ है। हमें दो पिता हो गए क्या? पवित्र आत्मा उतर के आया, स्वर्ग से आवाज आया ये मेरा प्रिय पुत्र है। ओके। तो अगर पिता स्वर्ग में है फिर यीशु मसीह कैसे बोल सकते हैं पिता मेरे साथ है? हमें ओके। हालेलुया। ठीक है। पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे। अगर उस ट्रिनिटी में मैंने लिखा है पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है। ओके। अभी मैं एक वचन दिखाता हूं पवित्र आत्मा कौन है करके। ओके। मत्ती पहला अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज एज फॉलोस। आफ्टर हिज मदर Mary was betrothed to Joseph. Before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है Before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बच्चे से, चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। मतलब पवित्र आत्मा अब क्या हो जाते हैं? पवित्र आत्मा का बच्चा लिखा है यीशु मसीह के बारे में, तो पवित्र आत्मा कौन है? पिता। यस। जिसके द्वारा बच्चा आया तो उसे हम क्या बोलेंगे? पिता बोलेंगे, राइट? इंग्लिश, शी वॉज फाउंड विद द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा का बच्चा लिखा है, तो पवित्र आत्मा पिता। ट्रिनिटी ब्रेक हो गया। हमें देखिए, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा है पर कंप्लीट नहीं, क्योंकि वो कुछ वचनों को पूरा नहीं करता। इसीलिए हम और गहराइयों में जा रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा ट्रिनिटी कंप्लीटली गलत है, नहीं। मैं ये बता रहा हूं ट्रिनिटी से ग्रेटर रेवलेशन, उससे ज्यादा प्रकाश। हालेलुया। प्रभु आपको अगले स्तर पर लेके जा रहा है। हालेलुया। आमीन। चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट करके लिखा है। अगर चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा कौन बन जाते हैं? वचन के अनुसार पिता बन जाते हैं। ओके। वर्स 23 हम पढ़ेंगे। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी
और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। कुंवारी गर्भवती होगी, आमीन, उसके द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होगा उसका क्या नाम रखेंगे? उसका अर्थ क्या है? फिर परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है, राइट? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो स्वर्ग में नहीं है, राइट? वचन के अनुसार ये यीशु मसीह परमेश्वर है ना, राइट? फिर कैसे स्वर्ग में हो सकते? दो परमेश्वर है फिर? समझना है। हालेलुया। इन सवालों को मैं क्यों ला रहा हूं? ताकि आप सोचने लगे, हमें क्या वचन में कह रहा है, क्यों ऐसे बताया गया है, क्यों यीशु मसीह आएंगे करके नहीं लिखा है, क्यों इमैनुअल करके प्रकाशन मिला है? परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ऊपर, गॉड अबव अस, यीशु मसीह आए, गॉड विथ अस बन गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। पुराने नियम से अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा प्रॉमिस जो प्रभु एक व्यक्ति को दे सकता था, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। गिडियोन से बताया, हालेलुया, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अ माइटी मैन ऑफ वैलर, हालेलुया, डू नॉट बी डिस्करेज्ड, आई एम विथ यू। मूसा को बताया, मैं तुम्हारे साथ हूं। जोशुआ को बताया, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और जो भी लोग इस प्रॉमिस पर विश्वास किए, प्रभु मेरे साथ है, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। अब जब यीशु मसीह पैदा हुए, उनका नाम क्या हुआ? प्रभु हमारे साथ है। तो मतलब परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर अभी संसार में आ गए। हालेलुया। आमीन। दृश्य रूप में आ गए। आमीन। और वचन में क्लियरली बताया गया, इमैनुएल, गॉड विथ अस। अब देखिए, पुराने नियम में मैं कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया करके लिखा है। आमीन। अब परमेश्वर ने बनाया, हमने देखा। अय्यूब की किताब वर्स 33, चैप्टर 33, उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा ने मुझे बनाया है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी। परमेश्वर ने बनाया कि आत्मा ने बनाया? परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। सवाल है। हालेलुया। आमीन। अय्यूब, जोब 33 वर्स 4, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है। उत्पत्ति में हमने देखा किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। यहां पे लिखा है आत्मा ने बनाया। आमीन। मैं ये सवाल, इन चीजों को, वचनों को क्यों ला रहा हूं? ताकि आप समझ जाए दोनों अलग अलग नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया वही पवित्र आत्मा ने भी बनाया, लिखा है। जो पवित्र आत्मा ने किया वो यीशु मसीह ने किया भी, लिखा है। हालेलुया। अब देखिए, नए नियम में आएंगे। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 पढ़िए। या क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, दोस हु आर बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर से जन्मा है। ओके, फर्स्ट। आमीन। ये मन में रखिए, परमेश्वर से जन्मा है, फर्स्ट। ओके। अब एक और वचन, यूहन्ना 3 उसका 5 और 6। जॉन 3, 5 and 6। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, आत्मा से जन्म लेना। पहले देखे, परमेश्वर से जो जन्म लेता है वो संसार को जीत लेता है।
यहां पे लिखा है आत्मा से, मतलब दो जन्म है। कितने लोग को जो मैं पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है? वहां पे लिखा जो परमेश्वर से जन्मा है संसार को जीत लेता है। यहां पे लिखा जो आत्मा से जन्मा है। क्या अलग अलग जन्म है? नया नियम में जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार को जीत लेता है, तो नया नियम में ही है। अब ये वचन भी नया नियम के अंदर ही आता है, क्योंकि वो नया नियम की चीजों के बारे में बता रहे हैं। जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। एक और जन्म के बारे में दिखाता हूं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। Of his own will beget he us with the word of truth, born of the word of truth। सत्य के वचन से जन्म लेना। हालेलुया। हमने पहले देखा परमेश्वर से जन्म, फिर देखा आत्मा से जन्मा, अब सत्य के वचन से जन्म लेना। एक और देखेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। आपने नया जन्म कैसे पाया है? वचन से। हालेलुया। परमेश्वर से जन्मा हमने देखा, आत्मा से जन्मा हमने देखा, सत्य के वचन से देखा, परमेश्वर के वचन से। मतलब 4 अलग अलग लिखा है। ओके, इसका ये मतलब नहीं है 4 अलग अलग जन्म है। जब आप नए सिरे से जन्म लिए, परमेश्वर स्वयं, फादर सन एंड होली स्पिरिट, तीनों का ऑफिस काम करता है। हालेलुया। इसीलिए अलग अलग एंगल से, जो आत्मा के रीति से आत्मा से अब जन्म लिखा है, परमेश्वर पिता के रीति से आप परमेश्वर से जन्म लिए लिखा है। हालेलुया। वचन के रीति से यीशु मसीह वचन है, वचन की रीति से लिखा आप वचन से जन्म लिए। अलग अलग नहीं है। आमीन। डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं है। एक परमेश्वर महिमा में है, उसके अलग अलग कार्य है। हालेलुया। और एक ही चीज एक ही बार आपके जीवन में हो रहा है, पर इसको अलग रीति से आप समझ सकते हैं। आमीन। तो अलग अलग परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो ऑपरेट करता है अलग अलग। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका वर्स 26 हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब सहायक आएगा, आमीन, जो पिता के ओर से, who proceeded from the father, आमीन। इंग्लिश में देखिए, which proceeded from the father, आमीन, पिता के अंदर से आ रहा है। हालेलुया। आप जब पवित्र आत्मा प्राप्त किया, आप ये मत समझना कि कुछ अलग आपने, मतलब परमेश्वर अलग है, ये अलग है। नहीं, ये जो आया पवित्र आत्मा में स्वयं परमेश्वर है, वो खुद आप आत्मिक रीति से आपके अंदर आया है। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा इज वेरी प्रेशियस। आज कलीसिया पवित्र आत्मा को एक सामर्थ के रूप में जानता है, चंगा करने वाला सामर्थ के रूप में जानता है, या एक आत्मा, एक पर्सन के रूप में नहीं समझा। आमीन। आप उसे दुख पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। मैं अनुग्रह के बारे में जब हम सीख रहे थे, हमने बताया हमारे कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है, और इसीलिए हमारे कर्मों के कारण हम उद्धार को खो नहीं सकते। राइट। बस हम अगर विश्वास छोड़ दिए तो हमने खुद इनकार कर दिया जो मुफ्त में दिया गया है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए जब आपका उद्धार हुआ, उसके बाद भी आपसे गलतियां हुई, तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा। यस। कितने लोग के पास उद्धार होने के बाद पाप में गिरे? मेरा हाथ सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हमें पर क्या पवित्र आत्मा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जगत के पापों को उठा ले जाने वाला मेमना, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिए, और स्वयं वो पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में बन जाए। आमीन। हालेलुया।
आपके झूठ बोलने से आप पापी नहीं बने। आपके अंदर मसीह नहीं है तो आप पापी है। क्यों? आदम ने पाप किया, हम सब के ऊपर दंड आ गया। हालेलुया। वचन यही कहता है, रोमियो 4 अध्याय को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे करने के द्वारा नहीं है, आदम ने कर दिया, इसीलिए मेरा जन्म ही पापी रूप में हुआ है। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी भी अगर वो मसीह परिवार में नहीं पैदा हुआ, वो नरक जा रहा है। ये सत्य समझने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमें सिखाया गया है 7 साल तक, 7 इयर्स मैच्योरिटी आने तक सही गलत क्या है समझने तक चलता है। उसके बाद उसे स्वयं लेखा देना पड़ेगा। वचन में पौलुस लिखता है, आदम की गलती के कारण सबके ऊपर दंड आया। आमीन। तो आज आप अच्छे जीने की कोशिश करने से ये नहीं हो सकता कि आपके ऊपर दंड ना आए। हालेलुया। आपके ऊपर दंड इसीलिए नहीं आएगा जब आपने विश्वास किया यीशु मसीह ने मेरे दंड को सह लिया। आमीन। आप विश्वास करते हैं क्या कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा? अगर आप इस पर विश्वास करते, आपके लिए पाप के कारण दंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पेमेंट कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए हम आत्मिक रीति से परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के एक निवास स्थान बनने के लिए योग्य बने, मसीह के कार्य के अनुसार। आमीन। पिता के आंखों के सामने पुराना मनुष्य मर चुका है, वो सूली पर है, यीशु के साथ मारा गया। इसीलिए पौलुस ने कहा, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह के साथ सूली में। हालेलुया। आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। आज कलीसिया जो सूली पर छोड़ना है उसे अभी भी पकड़ा है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। भैया आप पापी इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने पाप किया, आदम ने कर दिया, इसके कारण हम सब पापी बने। और आदम खुद से नहीं किया, हव्वा बहकाई गई थी और उसमें गिरने के कारण हम सब गिर चुके हैं। हालेलुया। वी आर बॉर्न विथ सिन। हालेलुया। इसीलिए जो सिन शब्द है वो वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, नाउन है बाइबल में। हालेलुया। इसीलिए अगर आपके अंदर मसीह नहीं है, आप पापी है और आप कैंडिडेट कहाँ है? नरक के। और अगर आपने मसीह को ग्रहण किया है, आप स्वर्ग के वासी बन चुके हैं, एक दिन स्वर्ग नहीं। हालेलुया। एफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा है, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हालेलुया। हेवन इज योर रियलिटी। हालेलुया। आमीन। जब आप आत्मिक मनुष्य को बलवंत करेंगे वचन, प्रार्थना और प्रभु के रिश्ते में, मैं बताना चाहता हूं आप पौलुस जैसे बोलेंगे। आमीन। कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ऐसे लिखता है कि आप कलीसिया में, मैं ऐसे सुन पाया हूं कि कोई ऐसे पाप कर रहा है जो संसार में भी ग्रहण नहीं है, इसीलिए मैं जब आत्मा में आपके बीच में रहूंगा, हम उसे दंड देंगे। आत्मा में, पौलुस फिजिकली नहीं है पर कहीं और से वो उस जगह पे आत्मा में आके खड़ा हो रहा है। हालेलुया। आप आत्मा में ट्रैवल करने लगेंगे, स्पिरिचुअल रियलिटीज। हालेलुया। आपका शरीर जैसे इस संसार में चलने फिरने के लिए है, आपका आत्मा आत्मिक दुनिया में चलने फिरने के लिए है। हालेलुया। इसीलिए जादू टोना करने वाले लोग इसे समझ लिए, मसीह लोग नहीं समझ पाए, इसीलिए वो आत्मिक चीजों को वैल्यू करते हैं। उनको बोलेंगे अब ऐसा कुछ करना है, वो 3-4 दिन अकेले में बैठने के लिए तैयार है। हम मसीह लोग 3 घंटे बैठ नहीं पाते। फिर आप आत्मा में नहीं चलेंगे, शरीर में ही चलेंगे, और शरीर में चलेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं का पूरा करेंगे, पर आत्मा में चलेंगे तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। तो आत्मा में चलना आपको सिखाना पड़ेगा। इट इज अ ट्रेनिंग। हालेलुया। आमीन। आपका उद्धार हो गया, आपसे गलती हो गया, इसका यह मतलब नहीं आप पापी है, आप अभी भी धर्मी है, क्योंकि आपके बुरे कामों को छोड़ने के कारण आप धर्मी नहीं ठहराए गए, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अब ये मसीह के साथ अब आप चलेंगे, आप परिवर्तन होते हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, यदि आपके भाइयों में से कोई एक पाप में गिर गया है तो आप जो विश्वास में उसे हेल्प करना। आज कलीसिया कैसे क्या करता है, कोई गिर गया अलग कर देते। हम दूसरों को सहायता करने के लिए आए हैं। हालेलुया। सब अच्छे लोगों को छांट कर एक ग्रुप नहीं बनाना ना। हालेलुया। हम क्यों इधर हैं? हमने समझा मुझे मसीह चाहिए।
हालेलुया। मुझे चंगा करने वाला चाहिए, मुझे पाप से छुड़ाने वाला चाहिए। हालेलुया। मैं बुरा हूं, मैंने समझा, इसीलिए मुझे एक अच्छा व्यक्ति चाहिए था। और इस संसार में एक ही धर्मी व्यक्ति आया है, वो है यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। के कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। तो इस वचन में देखिए, जैसे हमने देखा इधर, पवित्र आत्मा जब आएंगे, हालेलुया, वो जो सत्य की आत्मा जो कहां से आ रहा है, फ्रॉम द फादर, वो आकर मेरे बारे में आपको बताएगा। यीशु मसीह इतने सालों से चेलों के साथ थे, पर यीशु मसीह कह रहे हैं पवित्र आत्मा आएगा, मेरे बारे में बताएगा। मतलब इसका अर्थ आपको समझना है, अगर पवित्र आत्मा आपको आकर उस व्यक्ति के बारे में सिखाना पड़ेगा जिसके साथ आप इतने दिन जी रहे थे, मतलब यीशु मसीह भी कुछ रहस्य को रखे हैं। कलीसिया समझते बाइबल पढ़ लिया हो, यीशु मसीह ने ये किया वो किया, मैं यीशु मसीह को जानता हूं। नहीं, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी आपको प्रकाशन मिलेगा। आमेन, हालेलुया। तभी आपको पता चलेगा यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। वो सिंहासन में विराजमान है, वो सामर्थ्य है, वो महिमा में है, जो आदि में वचन था वही है ये। हालेलुया, आमीन। इसीलिए यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनसे यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा तब मेरे बारे में बताएगा। हालेलुया। वचन कितने लोग को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह कौन है करके आपके जीवन में बताएगा, प्रकट करेगा। ही विल रिवील। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मैंने उस दिन सिखाया, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, इसमें नए नियम के बारे में नहीं है, इसमें पिता के बारे में है और पुत्र कौन है करके पिता प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। पौलुस की पत्रिकाएं जो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन से पहले लिखा गया है, उसमें कलीसिया कौन है, मसीह का बड़ा सेवकाई क्या है, हम मसीह के देह हैं। हालेलुया। हम कलीसिया हैं, हम संसार से अलग किए हैं, हम मसीह के साथ विराजमान हैं। ये सब पौलुस क्यों लिख रहे? क्योंकि पौलुस को सुसमाचार दिया गया था अनुग्रह का। हालेलुया, आमीन। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे। अरे मत्ती, मार्क, लूक अलग बता रहा है, ये अलग बता रहा है, मुझे क्या फॉलो करना है? और वो जो स्लोगन मैंने बताया था, बैक टू जीसस, वापस यीशु मसीह के सिद्धांतों में जाना है, वो ऐसे लोग बोलते जो वचन नहीं जानते। हमें हालेलुया। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, वो ट्रिनिटी वाला हम पोस्टर डालेंगे, जस्ट ए सेकेंड। अब यहां पे देखिए, फादर इज नॉट सन, पिता क्या नहीं है, पुत्र नहीं है, और पुत्र क्या नहीं है, पिता नहीं है। अगर वचन कह दिया यीशु मसीह पिता है तो ये टूट जाएगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्लियर कर दिए कि यीशु मसीह कहां से आए, पिता के अंदर से। पवित्र आत्मा कहां से आए, पिता के अंदर। यीशु मसीह किसके पुत्र बताया गया, पवित्र आत्मा के। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन बन जाते हैं, पिता। बट अभी तक डायरेक्ट नहीं बताया गया कहीं। तो एक वचन हम निकालेंगे, यशाया, आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता, ये वचन किसके बारे में लिख रहा है, यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को क्या बताया गया, अनंत काल का पिता। अगर आप बोलेंगे यीशु मसीह पिता नहीं है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अगर यीशु मसीह भी पिता हो गए और एक और पिता, तो दो पिता हो गए, राइट? तो इसका मतलब ट्रिनिटी गलत हो रहा है। आमीन। ट्रिनिटी समझने के लिए अच्छा यूज किए थे, पर वो कुछ वचनों को हटा रहा है। वचन कभी दूसरे वचन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना। अगर कर रहा है तो हम गलत है, वचन गलत नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को यहाँ पे अनंत काल का पिता लिखा गया है, तो यीशु मसीह स्वयं पिता परमेश्वर है। आमीन। तो आज जब आप सोच रहे मेरे अंदर मसीह है, एक दिन मैं पिता से मिलूंगा, आपको नहीं पता यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। पर अगर आप समझ जाएंगे यीशु मसीह पिता है, तो आपके द्वारा
ऐसे चिन्ह और चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इसके बारे में बताया। आगे हम देखेंगे उसके बारे में। हालेलुया। आज क्यों कलीसिया महिमा में नहीं है, हर एक मसीह जीवन क्यों विक्टोरियस नहीं है? क्योंकि उन्हें नहीं पता उनके परमेश्वर के बारे में। उनको लगता है अभी मैं यीशु को पाया हूं, एक दिन सब कुछ मिलेगा। यीशु मिल गया तो सब कुछ। हालेलुया। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर सब कुछ है। मेरे मन के आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हालेलुया। पौलुस ऐसा कहा, आमीन, परमेश्वर के ऊपर आपके विश्वास को सुनकर मैं बहुत खुश हूं, पर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। कलीसिया के लिए कह रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? आपके मन की आंखें क्यों? ताकि आप देख सके। हालेलुया। उस मिराज को आप देख सके आपके अंदर जो है। हालेलुया। आमीन। देखिए, कलीसिया ने इस प्रकाशन को खो दिया है। वो है एक परमेश्वर, पुराने नियम में और मसीह के समय और नए नियम का 3 अलग अलग डिमेंशन या फंक्शनैलिटी। ओके, परमेश्वर पुराने नियम में पिता के रूप में प्रकट किए, सबको बनाने वाला, गॉड द फादर, क्रिएटर। ओके, पर रेवलेशन में हम आते हैं तो हमें पता चलता है यीशु मसीह कहते हैं आदि और अंत मैं हूं। ओके, हिंदी में है ना, रेवलेशन जो आखिरी किताब है उसके बारे में क्या लिखा है? मसीह यीशु का प्रकाशन। मतलब रेवलेशन आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि उसमें बताया गया है जो मेमना आप सोच रहे संसार में मारा गया वो आपके लिए किया था, पर वो स्वयं वैसा नहीं है। आमीन। इसीलिए सिंहासन में मैंने एक मेमना को देखा, उसके कितने सारे सींग थे, ऐसे लिखा है महिमा में। अभी ये वो वाला मेमना नहीं है जो संसार में मरा, जो शांत था, जब लोग लेके जा रहे थे वो चिल्लाया नहीं, है ना। वो हमारे लिए, हमारे जगह को लेकर वो दंड सह रहा था। हालेलुया। आमीन। पर अभी जो मेमना जो प्रकट हुआ है वो इस संसार में प्रकट वो वाला नहीं है, अभी ये महिमा में है, ये सिंहासन में है। हालेलुया। ये राज्य गद्दी पर बैठा है, इसका सिंहासन में, इसका राज्य का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। मतलब अनडिफीटेबल किंगडम। जब आप मसीह के राज्य में आ गए हैं, आपके